हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप सभी को आईटेफ कोर्स के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बताऊंगी कि फ़र्स्ट सेमेस्टर में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं और सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको मिनिमम 5 सब्जेक्ट्स आपके होते हैं और मैक्सिमम आप जितना चाहो उतना ले सकते हैं। तो मैक्सिमम में ऑफ कोर्स बहुत बच्चे बहुत सारे सब्जेक्ट्स तो नहीं लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 6 सब्जेक्ट हो जाते हैं या 6 या 7 सब्जेक्ट हो जाते हैं। सब्जेक्ट्स में सबसे पहले हमारे बीएड के 2 पेपर होते हैं, वो तीनों कोर्स के कॉमन होते हैं, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, और तीनों को साथ में क्लासेस लिया जाता है। बीएड पेपर का एक साथ क्लासेस होते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में बीएड के 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर है इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन और जो सेकंड पेपर है वो है अंडरस्टैंडिंग इंडिया। फिर आपको कोर सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं, मेजर और माइनर। मेजर में आप वो सब्जेक्ट लेते हो जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हो, और माइनर में अगर आप मेजर वाले टीचर नहीं बनते हो तो उसके बाद आप किस सब्जेक्ट में टीचर बनना चाहते हो वो लेते हो। तो मैंने मेजर में मैथ्स लिया है और माइनर में मैंने फिज़िक्स लिया है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो मेजर माइनर में आपको क्या लेना है। सेम बीए बीएड वालों के लिए मेजर में आप हिस्ट्री ले सकते हो, माइनर में आप पॉलिटिकल साइंस ले सकते हो, या फिर आप मेजर में ज्योग्राफी ले सकते हो, माइनर में आप पॉलिटिकल साइंस ले सकते हो। या आपकी मर्ज़ी है आप किस सब्जेक्ट को मेजर में लेना चाहते हो और किस सब्जेक्ट को माइनर में। और इसी तरह बीकॉम के भी सब्जेक्ट को चूज़ किए जाते हैं। बीएड में तो आपके 2 पेपर वो फिक्स होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो 2 पेपर आपके मेजर माइनर हो गए, 2 बीएड के पेपर हो गए, 4 सब्जेक्ट्स हो गए। अब एक बचता है लैंग्वेज। लैंग्वेज आपको वही चूज़ करना होता है जो हमारे 22 कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज हैं उन्हीं में से। तो अगर आप इंग्लिश लेना चाहते हो फर्स्ट सेमेस्टर में तो आप लैंग्वेज के सब्जेक्ट में इंग्लिश नहीं ले सकते हो, क्योंकि वो हमारे 22 कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में नहीं आता है। लेकिन आपको इंग्लिश लैंग्वेज लेना है तो आप वो मेजर माइनर में लैंग्वेज के सब्जेक्ट भी ले सकते हो। ऐसा नहीं है मेजर माइनर में आप लैंग्वेज नहीं ले सकते हो। सोचो आपको हिंदी का टीचर बनना है तो आप मेजर में हिंदी लोगे, और अगर आप हिंदी का टीचर नहीं बनना चाहते हो, उसके अलावा इंग्लिश के भी बनना चाहते हो, तो माइनर में इंग्लिश ले लोगे। तो ऐसा नहीं है कि आप मेजर माइनर में लैंग्वेज नहीं ले सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मेजर माइनर में लैंग्वेज के भी सब्जेक्ट्स ले सकते हो। लेकिन आप अगर मेजर माइनर में लैंग्वेज के सब्जेक्ट ले लेते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो और एक लैंग्वेज का पेपर होता है वो नहीं देना होगा, ऐसा नहीं है। वो आपका मेजर माइनर का जो रहेगा वो तो रहेगा साथ में अलग भी। मतलब कि मैं आपको क्लियर कर, सोचो आपने मेजर में ले लिया हिंदी, माइनर में आपने ले लिया इंग्लिश, ठीक है। फिर आपका बीएड का पेपर हो गया इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग इंडिया, 4 सब्जेक्ट हुए। अब एक आपको लैंग्वेज लेना है जो 22 कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज होता है, तो उसमें तो हिंदी आता है, तो आप और एक हिंदी ले लोगे। मतलब आपके हिंदी के 2 पेपर हो जाएंगे और दोनों के सेम सिलेबस नहीं होंगे, दोनों के अलग अलग सिलेबस होंगे। अब मैंने आपको बताया था कि मिनिमम 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। अब मैक्सिमम जैसे कि मैं बीए वालों के लिए बताती हूँ, उन्होंने हिस्ट्री का पेपर 1 मेजर ले लिया, पेपर 2 माइनर ले लिए, और फिर पॉलिटिकल साइंस भी ले लिया। ऐसे कर सकते हैं। या फिर आपने हिस्ट्री का पेपर 1 मेजर ले लिया, पॉलिटिकल साइंस माइनर ले लिए, पर आपको हिस्ट्री का पेपर 2 भी पढ़ना चाहते हो तो फिर आपने 3rd सब्जेक्ट वो ले लिए। तो 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हो गए। उसके बाद 2 बीएड के पेपर हो गए और एक लैंग्वेज के। अब आपको डाउट होगा लैंग्वेज में अब लैंग्वेज का ये डाउट होगा कि 22 लैंग्वेज में तो बहुत सारे लैंग्वेज आते हैं, तो क्या आप कोई भी चूज़ कर सकते हो? तो हाँ, आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, और अगर वो सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर पाएगी, हालांकि कर पाती है, लेकिन उनका एक कंडीशन होता है कि सोचो आपको बंगाली पढ़ना है जो कि 22 कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में आता है, लेकिन आप पूरे क्लास में एक आप ही हो जिसे बंगाली पढ़ना है, तो वो आपके लिए स्पेशल पूरे यूनिवर्सिटी में एक बंगाली टीचर नहीं लाएंगे। तो आपको क्या करना होगा, कम से कम आपको आपके क्लास में करीबन 5 बच्चे ऐसे होने चाहिए जो बंगाली पढ़ने में इंटरेस्टेड है। अगर 5 बच्चे हो जाए तो आपके लिए एक स्पेशल बंगाली टीचर आ जाएगा।
हालाँकि मैक्सिमम बच्चे हिंदी सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, पर ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको हिंदी ही करना है। आपको जो मन वो करना है सब्जेक्ट चूज़, वो 22 लैंग्वेज में से ही, इधर-उधर के लैंग्वेज नहीं। लेकिन एटलीस्ट 5 बच्चे आपके क्लास में होने चाहिए जो वो सेम लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं। उससे ज़्यादा हुआ तो और अच्छी बात है। तो ये सारी हो गई फर्स्ट सेमेस्टर की बातें हो गई। अब हम सेकेंड सेमेस्टर का बात करते हैं। सेकेंड सेमेस्टर में भी बीएड के 2 पेपर होते हैं। इस टाइम अंडरस्टैंडिंग इंडिया रहता है, पर सेकेंड जो पेपर होता है वो टीचर्स एंड सोसाइटी हो जाता है। इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में है, सेकेंड सेमेस्टर में नहीं है। तो 2 पेपर वापस से हो गए बीएड में, फिर 2 मेजर माइनर हो गया, और जो एक्स्ट्रा चूज़ करते हैं वो तो रहेगा ही। लेकिन इस बार होता है कि जैसे बीएससी वाले के एग्जांपल मैं बता रही हूँ, या कोई भी, इस बार आपको कोर में 3 सब्जेक्ट पढ़ना होता है। जैसे मेरा था कि मैं बस फिज़िक्स मैथ्स पढ़ रही थी सेमेस्टर 1 में, लेकिन सेमेस्टर 2 में आपको और एक सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। तो आप ऐसा ही कर सकते हो कि मैथ्स का पेपर 1 पढ़ रहे हो, अब उसका पेपर 2 भी पढ़ो। तो पेपर 1, पेपर 2 और फिज़िक्स 3 सब्जेक्ट हो जाएंगे। लेकिन मैंने ऐसा चूज़ किया, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, मैंने ये 3 सब्जेक्ट लिए। तो आप अपने हिसाब से सेकेंड सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट आपको लेने होते हैं। बाकी 2 बीएड के रहते हैं, 5 हो गए, और 1 लैंग्वेज होगा। अब इस बार जो लैंग्वेज होता है वो इंग्लिश होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लैंग्वेज था वो सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में था, तो मैक्सिमम बच्चों ने हिंदी चूज़ किया था, और इस टाइम आपका इंग्लिश आ जाता है। सब्जेक्ट के डाउट्स अब क्लियर हो गए होंगे आपके। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट करें। मैं एक बार वापस से आपको बता देती हूँ। सेमेस्टर 1 में मिनिमम 5 होते हैं, और सेमेस्टर 2 में मिनिमम 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें बीएड के 2 पेपर होते हैं सेमेस्टर 1 में और सेमेस्टर 2 दोनों में। कोर सब्जेक्ट सेमेस्टर 1 में 2 होते हैं और सेमेस्टर 2 में 3 हो जाते हैं। और लैंग्वेज हमारा एक एक रहता है। सेमेस्टर 1 में भी एक लैंग्वेज होता है, सेमेस्टर 2 में भी एक लैंग्वेज होता है। तो टोटल हो गए सेमेस्टर 1 में 5 सब्जेक्ट, सेमेस्टर 2 में 6 सब्जेक्ट्स। और बीए वालों या कोई और एक्स्ट्रा पढ़ रहा था तो उसके लिए 7 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं सेमेस्टर 2 में। और अगर आपको इस वीडियो से कोई जानकारी मिली हो, न्यू इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।